दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा, जिसका काफी ज्यादा दोस्तों को इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि प्रेशर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा पिटीशंस दायर की जा रही हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि कांग्रेस में बहुत ज्यादा कोशिश की गई, जो कि पार्लियामेंट है स्पेन की, कि किसी न किसी तरह से इमिग्रेशन को रोका जाए। जब वहां पे अपोजिशन जमातों को नाकामी हुई तो इन्होंने यूरोपीय यूनियन का रुख इख्तियार किया। यूरोपीय यूनियन में जो इनके इत्तेहादी जमातें हैं, जैसे कि राइट विंग्स पार्टीज दूसरी कंट्रीज में भी हैं, उन्होंने इनकी काफी हमायत की और काफी ज्यादा कोशिश की पार्लियामेंट में इमिग्रेशन के खिलाफ कानून लेके आने की, क्योंकि इमिग्रेशन के खिलाफ कानून वहां पे जो है वो कानूनी तौर पे बनता नहीं था। इस वजह से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट में पिटीशन दायर की। ये उन दिनों की बात है जब अभी इमिग्रेशन ओपन हुई थी, चंद दिन हुए थे। आपको याद होगा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था हम इस पे स्टे ऑर्डर नहीं लगा सकते, हम इसको नहीं रोक सकते, इसकी शिक्कों पे गौर कर सकते हैं। इमिग्रेशन चलती रही, वो शिक्कों पे गौर करते रहे। एंड पे जब प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ा जो कि अपोजिशन जमातों की तरफ से, तो उस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है। अगर यूरोपीय यूनियन के कवानीन के अगेंस्ट है तो हम केस वहां पे भेज देते हैं। उसके बाद अपोजिशन को ऐसा लगा कि ये बात बनती हुई नजर नहीं आ रही, तो उन्होंने क्या किया, जिन जिन प्रोविंसेस में उनकी हुकूमतें थीं, जैसे कि वलेंसिया में, सारागोसा में, अंदलूसिया के कुछ प्रोविंसेस में, तो उन्होंने क्या किया कि उन प्रोविंसेस को कहा कि आप भी पिटीशन दायर कर दें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे उन प्रोविंसेस की तरफ से भी पिटीशन दायर हुई कि ये जो ओपन इमिग्रेशन ओपन हुई है ये बिल्कुल भी कानून के मुताबिक नहीं है, ये एक तरह का शाही फरमान है जो कि आइन के मुताबिकत नहीं रखता। हालांकि अगर देखा जाए तो आइन में ही दर्ज है कि शाही फरमान के जरिए कोई भी आर्डर इस तरह प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। इसके बाद आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी जवाब दिया। इसके साथ साथ जो इमिग्रेशन के वजीर थे उन्होंने भी जवाब दिया कि हमने बहुत ज्यादा स्टडी किया, बहुत ज्यादा गौर व खोज करने के बाद ही हमने इस इमिग्रेशन को ओपन किया है शाही फरमान के जरिए। इस वजह से ये किसी तरह से भी स्पेन के कानून के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पे बना कि बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने के बाद जब प्रोविंसेस की तरफ से भी पिटीशंस दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार जो है वो अब यूरोपीय यूनियन में केस को भेज दिया है। अब दोस्तों ताजा तीन सिचुएशन क्या है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। जहां तक मैंने ओवरव्यू आपको दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से मजबूर किया गया, किस तरह से प्रेशर बिल्ड किया गया कि कुछ न कुछ जो है वो ऑर्डर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी अदारा है जो कि कुछ न कुछ कर सकता है। अगर वहां पे कुछ नहीं होता तो इन अपोजिशन जमातों के पल्ले कुछ भी नहीं रहता। तो इस वजह से अब क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब यूरोपीय यूनियन की कोर्ट में जाएंगे और बाकायदा तौर पे उसको केस को भेज दिया है। अब इसमें क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पेन के कानून के मुताबिक हमें किसी तरह से भी इस पे ना तो हम इसको रोक सकते हैं, ना ही स्टे ऑर्डर लगा सकते हैं, और ना ही हम इसको ये कह सकते हैं कि ये शाही फरमान जो है कानून के मुताबिक नहीं है। हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि स्पेन यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क है, ये कर सकते हैं कि हम इस केस को यूरोपीय यूनियन की सुप्रीम कोर्ट में भेज दें और वो वहां पे चेक करें कि क्या ये यूरोपीय यूनियन के कवानीन के मुताबिक ये इमिग्रेशन ओपन हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो वो बता देंगे, अगर हुई है तो फिर भी वो बता देंगे। एक तरह से जो प्रेशर था सुप्रीम कोर्ट पे, उन्होंने अपना प्रेशर जो है वो यूरोपीय यूनियन की सुप्रीम कोर्ट पे भेज दिया है। अब यहाँ पे जो सबसे अहम बात सोचने वाली है वो ये है कि अगर इस तरह का फैसला जो है जो ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसके बाद अगर यूरोपीय यूनियन की सुप्रीम कोर्ट भी सेम यही फैसला बरकरार रखती है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो इसमें अपोजिशन जमातें जो हैं उनको बहुत ज्यादा जो है इस पे कबाहत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा कोशिश के बाद जो है फिर भी उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे जो यूरोपीय यूनियन के बारे में कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन के तमाम कवानीन जो हैं वो बना सकते हैं, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, उन पे तमाम मेंबर पार्टीज का जो है वो होता है कि उन्होंने एक्सेप्ट करना है। लेकिन जहां तक इमिग्रेशन के मामलात हैं या इस तरह के, और वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, वो अपनी जरूरत के मुताबिक इमिग्रेशन ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। और जहां तक राइट विंग्स पार्टीज का तल्लक है जो कि बड़ी तादाद में इस वक्त यूरोपियन पार्लियामेंट में है, उनका ये कहना है कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो अभी लीगल किए गए हैं ये खुल्लम खुल्ला यूरोपीय यूनियन के खिलाफ एक साजिश है और यूरोपीय यूनियन के बारे में इसके बिल्कुल नहीं सोचा गया। आने वाले वक्त में ये
1 मिलियन लोग जो हैं वो यूरोपीय यूनियन में फैल जाएंगे और अगर इनमें कोई क्रिमिनल हुए या डेंजर लोग हुए तो वो पूरी यूरोपीय यूनियन के लिए खतरा होंगे। अब देखते हैं इस पे यूरोपीय यूनियन की सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ।